आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदाताओं को रिझाने का आखिरी दिन था। शाम के 5 बजते ही दोनों राज्यों में चुनाव का शोर थम गया। 17 नवंबर को दोनों राज्यों में वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, दोनों ही जगह मुकाबला कांटे का है। इसलिए बीजेपी हो या कांग्रेस, हर पार्टी के दिग्गज नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी। अब असल सवाल यह है कि जब वोटर पोलिंग बूथ पर जाएगा तो किन मुद्दों पर मतदान करेगा। छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक बीजेपी ने भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा हथियार बनाया। कानून व्यवस्था से लेकर महिलाओं के लिए किए गए कामों का खूब शोर सुनाई दिया। आखिर के दिनों में हिंदुत्व और तुष्टीकरण जैसे मुद्दों की भी खूब चर्चा हुई, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं ने महंगाई और कर्ज माफी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। इन मुद्दों को उठाने के पीछे मकसद भी साफ है। राहुल गांधी ने हर सभा में जातीय सर्वे और ईडी की रेड का जिक्र किया, यानी वोट भले परसों डाले जाए, लेकिन यह तस्वीर साफ हो गई है कि मतदाता किस मुद्दे पर वोट डालने वाला है। चुनावी पार्टियों ने यह कोशिश जरूर की है। कांग्रेस स्वभाव से ही तुष्टीकरण, गुंडागर्दी, दंगे फसाद, भ्रष्टाचार इनको प्रोत्साहित करती है। अब वो डरने लगे कहीं लॉकर न खुल जाए। भाइयों और बहनों, चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी 500 रुपए का सिलेंडर कर देगी। ओबीसी वर्ग के लिए सबसे जरूरी काम जाति जनगणना है, और आपका जो हक बनता है, आपकी जो आबादी है, वो पूरा का पूरा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा। तो आपने सुना, इन दोनों नेताओं के बयानों को सुना कि किस तरह से इस पूरे चुनाव में एक तरफ भ्रष्टाचार पर लगातार बयानबाजी हुई, लगातार भाषणों में जिक्र किया गया, और दूसरी तरफ लोक लुभावन योजनाओं का भी जिक्र किया गया। जब भी चुनाव होते हैं तो सियासी दलों की तरफ से आखिरी के दिनों में पूरी ताकत झोंक दी जाती है। आपको कुछ आंकड़े भी दिखाते हैं। ये आंकड़े नेताओं के चुनाव प्रचार के हैं। ये आंकड़े आपको समझाएंगे पिछले एक हफ्ते में मध्य प्रदेश की सियासी जमीन पर बड़े बड़े नेताओं ने कैसे पूरी ताकत झोंकी है। इन आंकड़ों के जरिए यह तस्वीर और ज्यादा साफ होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी ने एक हफ्ते में 14 रैलियां की और इंदौर में रोड शो किया। वहीं अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने एक हफ्ते में 10 रैलियां की और 2 जगहों पर रोड शो किया, और दोनों ही नेताओं ने जमकर एक दूसरे पर बयानबाजी की, बयानों के तीर भी छोड़े। इसी तरह गृह मंत्री अमित शाह ने एक हफ्ते में 17 चुनावी रैलियां की हैं। 17 यानी 7 दिन में 17 रैलियां और 2 रोड शो किए। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने एक हफ्ते में 10 रैली की और 1 रोड शो किया प्रियंका गांधी ने। राज्य के बड़े नेताओं की बात करें तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीते एक हफ्ते में 58 रैलियां की। अगर पूरे चुनाव की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान ने 160 से ज्यादा सभाएं की। इसी तरह अगर कमलनाथ की बात करें तो उन्होंने एक हफ्ते में 58 जगहों पर चुनाव प्रचार किया और पूरे चुनाव में 114 से ज्यादा सभाएं की कमलनाथ ने। ये दोनों नेताओं की तुलना थी। बहुत से वोटर ऐसे होते हैं जो पहले ही अपना मन बनाकर रखते हैं, जबकि ऐसे वोटर्स की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है जो चुनाव के करीब आने पर कोई फैसला लेते हैं। इन्हीं वोटर्स को साइलेंट वोटर्स कहा जाता है, और ऐसे ही वोटर चुनावी हार जीत में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। और इस चुनाव पे भी दोनों सियासी पार्टियों की जो धुकधुकी बढ़ाने वाला फैक्टर है वो यही वोटर है, क्योंकि साइलेंट वोटर, खासतौर पर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों में जिन सीटों पर कांटे की टक्कर है, जिन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है, उन सीटों पर वोटर साइलेंट है। और ये साइलेंट वोटर किस तरफ जाएगा, जाहिर सी बात है हार जीत उन्हीं से तय होगी। दोनों पार्टियों ने जोर पूरा लगाया है। वहीं प्रचार की बात हमने आपको बताई, और आखिरी दौर के प्रचार में भी दोनों पार्टियों ने पूरा जोर लगाया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।